वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और इस समय से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पर। अभी मैंने पैक लगा लिया है और टाइम देख सकते हो आप लोग। ये घड़ी जो है ना 15 मिनट आगे करी है, क्योंकि जब आशीष ऑफिस जाते हैं तो अक्सर करके मैं सोचती हूँ कि मैं उनको पहले ही उनको लंच दे दूँ और टिफ़िन दे दूँ और ब्रेकफास्ट जो भी है वो दे दूँ, तो वो अपना टाइम पर मैं इस हिसाब से लगाती हूँ। मेरे को आईब्रो वगैरह भी बनवानी है, मैंने बनाई नहीं है। अब स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं घर का काम। और मेरे ना प्रॉब्लम हो गई ये कि पीरियड आ गया मेरा, तो मुझे हेयर वॉश तो देखो फर्स्ट डे मैं करती नहीं हूँ, बट पैक लगाने के बाद से पीरियड आया तो मुझे हेयर वॉश तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी मैं हेयर वॉश करूँगी। मैं मेडिसिन ले लूँ पहले आप लोग के साथ में, वो पीरियड आने के बाद ना मैं ख़त्म हो जाती हूँ, समझ लो। तो ये वाली मेडिसिन का प्रयोग मैं करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं अपने लिए अपनी टी बनाऊँ। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों से पानी गर्म करके मेडिसिन ले लूँ पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं घर का काम। मंदिर में तो देखो आना पड़ता है, बट मंदिर की चीज़ें मैं छूती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ना पूजा पाठ वाली चीज़ें नहीं छूते हैं, बट मंदिर में तो जाना पड़ेगा ना, सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, इसलिए तो चलो मेडिसिन ले लेती हूँ। फ़ोन को स्टैंड पर लगा देते हैं। मेडिसिन ले ली मैंने। फर्स्ट डे में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था कि आ जाएगा। वैसे वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को वॉश कर सकते हैं, बट अगर हाँ मान लो सैटरडे में तो कोई भी हेयर पैक नहीं लगाएगा, है ना, कोई भी पैक नहीं लगाएगा, क्योंकि सैटरडे में पैक लगाएगा तो हेयर वॉश कब करेगा। इसलिए हेयर पैक सैटरडे में नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टैंड को लगा देती हूँ, फ़ोन को लगा देती हूँ स्टैंड में। स्टार्ट करते हैं आज का काम। इस कमरे से स्टार्ट करते हुए देखो कैसे फैला हुआ सारा घर। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है रूम की सफाई से। और रूम की सफाई से मतलब बेड वगैरह जो भी है वो भी सारा कृष्णा फैला के रख देता है, तो फिर मैं बस केवल चादर नहीं चेंज करूँगी, मैं परसों बेडशीट निकालूंगी इसकी। अभी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है आगे के ब्लॉग में, तो आप लोग को पता ही होगा। बार बार रिपीट करने का कोई मतलब तो बनता नहीं, इसलिए मैं बेडशीट नहीं निकालूंगी। मैंने ऑलरेडी कपड़े वगैरह धो दिए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन क्या कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन से ज़्यादा 1 दिन और भी बीच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्रवार को लगाऊंगी मशीन। तो कल है थर्सडे और आज है वेडनेसडे। ये वेडनेसडे का ही ब्लॉग है, तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया है। मैंने कहा चलो सुबह से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है घर में अकेले। तो यहाँ पर ये लग चुका है मेरा बेड, और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर कपड़े लगा देती हूँ साथ के साथ। और कपड़े लगा करके फिर हम करेंगे अपना आगे का काम, ठीक है, जिससे कि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जितनी देर में मैं मशीन वगैरह जो कपड़े वपड़े हमारे सूखेंगे तब तक मैं अपना डस्टिंग वगैरह कर लूँगी और जो भी मेरा काम है वो कर लूँगी। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। मैंने काजू भिगो दिए थे कुल्फ़ी बनाने के लिए, बट मैं कुल्फ़ी नहीं बना पाई हूँ, तो वो मैं कल के ब्लॉग में डाल दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। बाहर की कुल्फ़ी खाना भूल जाओगे और आप लोग घर पे बनाओगे उसको। यहाँ पर मैं कारपेट उठा के रख देती हूँ, जितने भी मेरे पास कारपेट है मैं सारे ही रख देती हूँ उठा करके। डेली ही मेरा ये काम होता है। और उसके बाद धीरे धीरे सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, और डस्टिंग करने के बाद से जो भी चीज़ें इधर होती हैं फैली हुई, इनको सेट कर देती हूँ। क्योंकि ना ऑलरेडी कृष्णा बहुत ज़्यादा फैला देता है और शैतानी भी बहुत करता है। ये टैडी मैं सोचती हूँ सोफ़ा पे बैठा है हमेशा, बट जब इसका मन करेगा तो बढ़ा देगा कृष्णा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब इसका मन करता है तब हटा देता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब हम किचन से सफाई करेंगे। अब देखते हैं किचन में क्या क्या काम है। किचन में बहुत सारा काम है, बर्तन वगैरह करना है। फिर उसके बाद से जब किचन कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर सारा काम अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। किचन फैला रहता है ना, तो सारा काम लगता है कि बस फैला है फैला है फैला है। किचन के चक्कर में 2 काम, मतलब जैसे लगता है 2 काम है अलग अलग, तो बस यही चीज़ है। क्योंकि किचन के काम करने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ,
किचन साफ़ सुथरा हो जाता है तब, क्योंकि ना फिर किचन की वजह से ना और भी चीज़ें गंदी होती रहती हैं। तो कृष्णा को कभी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पर जो भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो सारे इकट्ठे करके उसको पानी से निकाल करके रख देती हूँ एक बार, उसके बाद ही मैं मांजना शुरू करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं पूरा जो स्लेब है आपकी, जैसे किचन का जो जिस पे हम खाना वाना बनाते हैं उसको पहले क्लीन करूँगी, और मैं यहाँ पर सारे बर्तनों को एक बार पानी से निकाल के रख रही हूँ। सो गाइज़, मैं यहाँ पर अपना डेली सोचती हूँ कि ब्लॉग छोटा हो जाए, बट वो छोटा होता ही नहीं है। मैं क्या करूँ बताओ आप लोग। कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग छोटा हो जाए, बट छोटा ही नहीं होता है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये आधे घंटे का 1 घंटे का बन ही जाता है। ये वीडियो जो बनी है ना कम से कम 1.5 घंटे की थी। मैंने इसको छोटा छोटा कर करके कुछ पार्ट काट के आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि यार पूरा ब्लॉग कोई नहीं देखता। कोई कहता है छोटे ब्लॉग लेकर आओ, कोई कहता है बड़े ब्लॉग लेकर आओ, मेरे को समझ ही में नहीं आता करूँ क्या। ठीक है, तो आप लोग के साथ में मैंने कल अपना एक वैक्स हीटर वगैरह शेयर किया था। कल के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ में कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। बाकी आप लोग काजू भिगा देना, जिनको भी अगर कुल्फ़ी की रेसिपी बनानी है तो आप लोग 50-60 ग्राम के करीब काजू को भिगो देना, ठीक है। और उसके बाद से कल जब वीडियो आएगी, कितनी देर के लिए भिगो सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काजू भिगा दीजिएगा, और आपको उसमें थोड़ा सा आटे की नीड है। आटा आपको 2 से 3 चम्मच ही डालना है, और दूध की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट बता दिए हैं, तो आप लोग ले आइएगा और अपना बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर अब चावल और दाल भिगा रही थी कि पापा जी के दाँत में दिक्कत हुई पड़ी है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर, उन्होंने कुछ खाया हुआ था तो उनके मसूड़े कट गए थे, तो उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा रोटी नहीं खाई जाएगी मेरे से, तो खिचड़ी बना लेना। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं वही चावल और मूंग की दाल भिगा रही थी खिचड़ी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन, और अपना किचन कह रही हूँ, तवा और आपका जो कुकर होता है इनको सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि गंदे बहुत होते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर देती हूँ। और मैंने आप लोग के साथ में एक चीज़ और बतानी थी कि जो पीताम्बरी होता है उससे आप चांदी सोना सारी चीज़ को साफ़ कर सकते हो। और जैसे आपके पास में ये जो हमारे नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ये भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार अपना जो है ना बर्तन वो पीताम्बरी से साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर लेकर के आप विम जो है लिक्विड विम आता है ना, उसको मिक्स कर लीजिए और उसे साफ़ कर लीजिए। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमक भी जाता है, और बहुत अच्छे से शाइन रहती है। बिल्कुल आपके जो बर्तन होते हैं बिल्कुल नए लगते हैं, पुराने से नहीं लगते। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ मैं बता दूं, क्योंकि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ आप लोग जानना चाहते हो, तो इसलिए मैंने बता दी आप लोगों को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना जो तवा है उसको करके रख दिया है, और अब मैं ये जो चूल्हा है हमारा जो हॉब है इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद से फिर मैं इसको एक साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि ना इसको रोज़ ही मैं धोती हूँ साबुन से, मतलब कि जिससे हम बर्तन धोते हैं उससे। क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं करते ना तो फिर ये बहुत गंदा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऑयली चीज़ भी अच्छी नहीं लगती कि ऑयल वेल पड़ा है, डस्टिंग पड़ी है। फिर मुझे इवनिंग में अपनी वीडियोज़ वगैरह बनानी होती हैं इसलिए। और अपने चैनल पर मैं कर रही हूँ 7 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज, जहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए चीज़ें बता रही हूँ। तो उस चैलेंज को ज़रूर से ज़रूर करें, हेयर फॉल आपका एकदम से रुक जाएगा, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ठीक है, और आज वीडियो नहीं आई है मेरे चैनल पर क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आप लोग को भी आगे के ब्लॉग में बताया हुआ है। तो वीडियो कल आएगी आप लोगों की एक वीडियो मॉर्निंग में 1 बजे, और एक वीडियो आएगी आप लोग की इवनिंग में 9 बजे, जैसे आती है। स्किन केयर की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो मैं कल से स्टार्ट करूँगी आपका फेस टोनर से, फिर फेस पैक से। मतलब जो भी चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगी तो वो ऐसा रहेगा कि आप लोग को जैसे जैसे चीज़ें जब हमें लगानी है तब तब वो चीज़ें आपके साथ में आपको मिल जाएंगी। तो टोनर आएगा आपका कल की वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टोनर आपके फेस के लिए, जैसे पानी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है उसी तरीके से। यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा जो गैस है ना उसको उठा करके भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस के नीचे तो कोई चीज़ गिरने नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत आराम से और बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से अच्छे से खाना बनाती हूँ, क्योंकि किचन ना गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जो ये कुकिंग प्लेटफॉर्म है मेरा, ये मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रखती हूँ। और अब मुझे किचन के लिए भी प्लांट्स लेकर आने हैं, तो वो मैं प्लांट्स लेकर आऊँगी। कुछ प्लांट्स मेरे जो आए हुए थे उसमें पानी एक्स्ट्रा पड़ गया, क्योंकि जो नीचे से जो हमारा गमला है, जो पॉट है ना, उसमें क्या है ना छेद नहीं है, तो पानी रुक रहा था, और पानी रुकने की वजह से धीरे धीरे वो नीचे सड़ गया है पौधा जो हमारा था। तो वो हमारे पौधे जो है ना वो ख़राब हो गए हैं, और कुछ पौधे मुझे अब लेकर आने, तो मैं अपने पसंद से लेकर आऊँगी, तो मैं आप लोग के साथ में दिखाऊंगी। तो फाइनली मेरे यहाँ पर किचन साफ़ हो चुका है ना। और अब मैं एक बार यहाँ पर किचन पे जो विम वाला जिससे हम बर्तन धोते हैं ना, उससे पूरे स्लेब पर एक बार मार दूंगी, जो हमारा कुकिंग प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होता है किचन साफ़ सुथरा हो जाता है और चमकना शुरू हो जाता है, अच्छा लगता है, शाइन आती है, तो आपके
किचन में। तो यहाँ पर अब मैं जो हमारा किचन का कपड़ा होता है ये सारा कुछ मैं वॉश करूँगी जा कर के, और ये जो हमारी लकड़ियों की जो ड्रॉर्स वगैरह बने हुए हैं इनको भी साफ़ करना है। दिखाऊंगी आप लोग को मैंने कौन कौन सी ड्रॉर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। कभी अच्छे से किचन का जो टूर है वो शेयर करूँगी आप लोग को ब्लॉग चैनल पर। 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो में ही दिखा दूँगी आप लोग को कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में और क्या क्या चीज़ें मेरे पास ना। देखो गाइस टाइम नहीं होता है, और आप लोग के सामने मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग डिमांड कर दोगे दीदी आप ब्लॉग चैनल पर अपने ब्लॉग्स डाला करो, अच्छा लगता है ब्लॉग्स, तो मैंने बस इसलिए ही डालना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम होता ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर ये साफ़ हो चुका है। मेरे को मुंह देखना मेरा कितना पसीने में तरबतर हुई हूँ मैं। अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी झाड़ू, और बहुत सारा गंदा फैला हुआ था तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी फटाफट से, और उसके बाद से पापा जी को मैंने दे दिया था। हम वैष्णो देवी गए हुए थे तो वहाँ से हम लेकर आए थे आलमंड और वॉलनट वगैरह लेकर आए थे, तो बस वो लेकर आई थी मैं। तो उसको भी हम लोग को निकालना था, तो पापा जी आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि चलो पापा आप निकाल दो। बेटा अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। गाड़ी को बोलूँ? गाइस को मैं तो वॉइस ओवर कर रही ना, गाइस को दिखा थोड़ी नहीं हूँ। तो मैंने अंदर वाले कमरे से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है। खाना बन चुका है। इस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 10:16 पे, और अभी ये वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो चुकी है बट कोई नहीं, आप लोग अब ब्लॉग चैनल पर कंटिन्यूसली में वीडियोस देख रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छे से प्यार दे रहे हो आप लोग। इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए। ब्लॉग आगे कंटिन्यू करती रहूँगी मैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा जो जो चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अंदर वाले कमरे से झाड़ू लगा कर ले आई हूँ मंदिर से, और यहाँ पर मशीन भागने लगी थी। जो मशीन है ना, जो मशीन का स्टैंड होता है वो ना नीचे से टूट गया, तो मुझे उसको चेंज करना है। टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आशीष की छुट्टी जो होती है ना सैटरडे संडे होती है, वो भी 2nd सैटरडे संडे और 4th सैटरडे संडे। तो जो टाइम मिलता है उसमें ही हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। बाकी कुछ चीज़ें होती है जैसे लोहे की चीज़ें हम सैटरडे में ख़रीद नहीं सकते। तो यहाँ पर सारा काम निपट गया है, और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ हॉल की सफाई। जो अंदर से एक गेस्ट रूम है उसकी सफाई हो चुकी है, बालकनी की हो चुकी है। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भी शूट कर पाती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है हर जगह कैमरा लेकर के जाना, इसलिए यहाँ पर मेंबर्स का फ़ोन आ गया था तो मैं मेंबर से भी बात कर रही थी। मैंने कहा चलो मेंबर से भी बात होती रहेगी और अपना काम भी स्टार्ट हो जाएगा तो सही रहेगा, फटाफट से सारे ही काम निपट जाएंगे। और पेंडिंग में पड़ा रहता है ना तो फिर दिक्कत भी होती है ना कि फिर बाद में वो सारी चीज़ें समेटनी पड़ती है। और घर का काम अगर सुबह टाइम पर हो जाता है 1-2 बजे 3 बजे तक मेरा काम निपटता है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा कुछ, खाना पीना दोपहर का करने के बाद से 3:30-4 बज जाते हैं। आज मुझे काम निपटाने के बाद से 3:30 बज गया था, फिर मैं 4 बजे लेटने गई थी, तो 4-4:30 बजे के करीब मैं सोने गई थी। तो फिर मैं उठी हूँ शाम को 5:30 बजे के बाद, वही 6 बजे के करीब मैं उठी हूँ। सो करके जग गई थी बट मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो अभी लेटे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पापा जी ने जो वो थे ना क्या बोलते हैं काजू और वॉलनट, काजू कह रही हूँ बादाम और अखरोट, बादाम और अखरोट मैं लेकर आई थी माँ वैष्णो देवी से, तो उसको ही मैंने कृष्णा के दादू को दे दिया था, तो वो निकाल रहे थे। निकालने के बाद से वो आ गए थे मेरे पास, कहते ये का क्या करना है, मैंने कहा इसको रख दो, मैं जो कूड़ा है बाद में फेंकूँगी। और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने रख दिए थे किचन में डब्बे में भर के। मैं आप लोग के साथ में एक लड्डू शेयर करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, तो वो बहुत ही जल्दी हमारे ब्लॉग चैनल पर आएगा। और पीनट मिल्क आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं लड्डू शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं बेबी प्लानिंग करूँगी अभी थोड़ा सा रुक करके नेक्स्ट ईयर, क्योंकि भाई की शादी हो जाएगी, इसलिए मुझे अपनी बॉडी को रेडी करना है। क्योंकि मुझे ना बहुत वीकनेस आ गई थी और मेरा वेट भी नहीं बढ़ा था, और वीकनेस की वजह से कृष्णा को जॉइंटिस हो गया था क्योंकि फीड मैं नहीं करा पा रही थी और मेरे स्टिचेस भी ज़्यादा आ गए थे। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा मतलब सीजेरियन वगैरह हुई हो, सीजर से तो नहीं हुई थी, बट क्या था कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी थी। बट मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट हमने जो भी चीज़ें करवाई थी ना प्राइवेट में करवाई थी, तो बिल्कुल सेफ़ था, कोई दिक्कत नहीं थी, कैमरा वैमरा लगा था। फिर मैं भाग के गई हूँ मशीन बंद करने के लिए क्योंकि मशीन दौड़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो टूट गया स्टैंड ना उसका, तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो टूट गया ना तो मशीन ना डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसको देखने के लिए गई थी। फिर मैंने कहा चलो अभी फिर आते हैं। तो हाँ मैं बता रही थी कि जो मेरी डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल हुई है, बट मुझे 7 या फिर 6 या फिर 7-8 टाँके लगे थे, ठीक है। क्योंकि इसलिए लगे थे क्योंकि जो कृष्णा का जो सर था ना वो फंस गया था, वो नहीं निकल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि निकालना ज़रूरी है। पैर फंस गया था, सर फंस गया था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, इसलिए उन्होंने फिर ना जो स्टिचेस थे वो ज़्यादा लगाने पड़े थे और मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ होश भी नहीं था क्योंकि मेरा वाटर ब्रेकेज घर पे ही हो गया था। मैंने आप लोग के साथ में डिलीवरी स्टोरी शेयर करी है, और वाटर ब्रेकेज भी
मेरी और घर वालों की कमी की वजह से हुआ था, क्योंकि वाटर ब्रेकेज जैसे क्या है ना कि मैं सो रही थी और सोने के बाद से मैंने जो घी होता है और जो दूध होता है वो चीज़ लेना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में। मतलब 8 मंथ कंप्लीट हो गया था मेरा तब। तो क्या था कि मैं रात में जब सो रही थी तो मैंने क्या खाया था, मैंने रसगुल्ला खा लिया था। मुझे बहुत मन हो रहा था काले जाम जो काले वाला रसगुल्ला होता है ना वो खाने के लिए। फिर मैं वो सो रही थी, मैं और आशीष एक ही रूम में सोते थे, मतलब कहीं मुझे छोड़ते नहीं थे ये, क्योंकि मुझे ना उल्टे सीधे सपने भी आते थे। तो पता नहीं शायद मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, एकदम से बहुत तेज़ मतलब लीकेज होना शुरू हो गया। मैं सोची क्या हो गया है ये। फिर मैं खड़ी नहीं हुई, फिर मैंने डाइपर वगैरह जो भी होता है वो चीज़ें मैंने अरेंज वरेंज करके आशीष से मंगा करके फिर वो यूज़ किया, क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि जाना होगा तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। मेरी सासू माँ भी आ गई थी। तो वाटर ब्रेकेज जो हमारा हुआ था सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब हो चुका था और हम गए थे 9:30 10 बजे के करीब। आशीष सोच रहे थे क्या करें, इनकी मम्मी कह रही थी पेन होगा तब जाएंगे हॉस्पिटल। तो पेन तो वाटर ब्रेकेज के बाद होता ही नहीं है, मुझे आर्टिफिशियल पेन दिया गया था, उसके बाद डिलीवरी हुई थी। तो बस यही चीज़ें, लोगों की बातें सुन सुन करके इंसान अपने आप को ना समझता नहीं है ना कि इसको करना क्या है। बाकी मैं बोल रही थी इनसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें सर्च की हुई हैं और अब मुझे डिलीवरी की कोई दिक्कत होनी नहीं है। ना तो प्रेगनेंसी की कोई दिक्कत होनी है और ना ही डिलीवरी में मुझे कोई दिक्कत होनी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं अपनी हर एक चीज़ से सीखती हूँ चीज़ों को। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, मुझे अभी क्या है कि मैंने भी मीशो से आप लोग के सामने ड्रेस मंगाई थी, बट टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको जा कर के स्टिचिंग कराने के लिए दे कर आऊँ, ठीक है। और मुझे अगर आता तो मैं खुद कर लेती, बट मैं सोचती हूँ कि इतने सारे काम के साथ में वो भी चीज़ सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाता है ना। स्टिचिंग वगैरह आनी चाहिए थोड़ी बहुत, बट मुझे बटन तक नहीं लगाना आता है शर्ट में, तो मैं स्टिचिंग क्या करूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना हुक लगा लेते हैं, वो भी नहीं लगाना आता। तो मैं स्टिचिंग तो देखो कभी कर ही नहीं सकती हूँ, कपड़ा ख़राब कर दूँगी। तो यार मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो ऐसी होती है ना जो आनी चाहिए, लड़कियों को आनी चाहिए। सब चीज़ कर लेती हूँ, सिलाई में मैं ज़ीरो हूँ, सिलाई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं अपनी बॉडी के लिए भी स्क्रब बनाऊंगी। अब मैं स्किन केयर रूटीन शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। भाई की शादी भी आने वाली है, तो जुलाई में आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो नवरात्रि की पूजा मुझे इस बार अच्छे से करनी है, अखंड जोत जलाना है। बाकी देखती हूँ कहाँ तक सक्सेस हो पाऊँगी, क्योंकि कृष्णा फूंक मार देता है जब भी मैं अखंड जोत जलाती हूँ। वो आता है मम्मा ये क्या हो रहा है, मम्मा ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या करके वो फूंक मार देता है। और फूंक मार के बोलता है मैंने बुझा दिया मम्मा उसको। तो बस वही चीज़ है, थोड़ा सा बच्चे का डर है, क्योंकि देखो चौकी तो मैं मंदिर में ही लगाऊंगी और चौकी मेरी जो लगेगी वो नीचे ही लगेगी। तो बाकी देखती हूँ, बाकी मेरे को पूजा अच्छे से करनी है और नवरात्रि ब्लॉग पे पूरा आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। सुबह मुझे 4 बजे उठना है और इस बार मैं आप लोग को हर एक चीज़ बताने वाली हूँ नवरात्रि में जो जो चीज़ें मैं करूँगी। मैं फास्ट रखती हूँ पहला अष्टमी में जो व्रत होता है नवरात्रि का, पहला व्रत और अष्टमी का, ठीक है। तो जो लोग आगे आगे और पीछे व्रत रखते हैं तो वो अष्टमी का करते हैं और पहला करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, आप लोग बताना आप लोग कैसा करते हो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि सब लोग की क्या क्या वो होती है, मतलब बंदे कैसे कैसे करते हैं। और वो जो पूजा पाठ की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। 9 दिन का व्रत मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं रख पाती हूँ, मैंने आज तक रखा भी नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं कि यार देखो भगवान तो दिल में है ना। इंसान को यहाँ पर शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जानता है कि आप कितना कर रहे हो उनके लिए, कितना नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सारी चीज़ें अनकम्प्लीट सी लग रही हैं मुझे। तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि डिलीवरी के टाइम पे अगर वाटर ब्रेकेज होता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको पेन होगा तभी आप जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी, उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि घर पे दाइयाँ आती थी, दाइयों ने डिलीवरी करा दी, हो गया भाई चलो काम ख़त्म। बट आजकल केस अलग है, क्योंकि हम लोगों का खान पान और पहले के खान पान में आज से अगर 30 साल की बात भी की जाए ना, तो जब मेरी मम्मी होंगी 15-16 साल की समझ लो, और जो मेरी सासू माँ 15-16 साल की होंगी, तो बात की जाए उस समय खान पान बहुत अच्छा होता था और बंदे बहुत तगड़े भी होते थे, ठीक है। तो हम लोग तो ये सब चीज़ें झेल ही नहीं सकते हैं। मैंने भी अब पीनट मिल्क लेना शुरू किया। मैं भी दूध नहीं पीती थी पहले, मैं अपने घर में कभी पिया ही नहीं, हम पीते ही नहीं थे। मेरी मम्मी फ़ोर्स नहीं करती थी कभी भी ये पी लो वो पी लो, जो खाना है जैसे रहना है वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि अब पता लगता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं, हड्डियों के लिए चीज़ें अच्छी चाहिए। तो मैं पीनट मिल्क स्टार्ट किया है, पीनट मिल्क हमेशा ले रही हूँ मैं। इससे ओपन पोर्स की भी समस्या ठीक होती है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाइटनिंग आती है। जब आप इस दूध को बनाकर अपने फेस पर मसाज करोगे ना, फिर देखना अपना फेस। और जो बाहर का दूध होता है, गाय का या भैंस का दूध होता है ना, उसको अपने फेस पे मसाज करके देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क ना लगे, फिर मेरा नाम बदल देना आप लोग। और
जो नाम रखना हो रख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं, फिर बताओ क्या नाम रखेंगे। जो मर्जी हो वो नाम रख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर कुछ कर रहा होता है ना, तो उसमें लोग ऊपर भेजने की जगह, उसको ऊंचाइयों पर चढ़ाने की जगह पैर नीचे खींचने के लिए ज़्यादा आ जाते हैं। तो देखो, मैं जो भी चीज़ आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, आप लोग की डिमांड पर, आप लोग की रिक्वेस्ट पर मेरे जो व्लॉग्स आते हैं, और व्लॉग्स में मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को वॉश करके रख देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं कितना गीली हो चुकी हूँ पसीने से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में हर एक छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, कि आप लोग को हर एक चीज़ पता रहे और आप लोग सही से कर सकें। जिनकी भी डिलीवरी है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। देखो, मेरे से अच्छा नॉलेज डॉक्टर को होता है। अगर आपसे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होता था, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी जब कृष्णा नहीं हुआ था। और अब मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। बट मुझे दिक्कत क्या होती है कि अभी मेरे पेट में गैस बनती है, तो मैं गैस के लिए एक्सरसाइज करती हूँ सुबह में, और उससे मेरी गैस जो है कम हो जाती है, ठीक लगता है, पेट हल्का लगता है। वो एक्सरसाइज में मैं इसी ब्लॉग में डालूँगी, है ना। अभी मुझे करना था आप लोग के साथ में रूटीन वाला, जो मैं बोल रही थी मॉर्निंग रूटीन, पूरा शेयर करूँगी, ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बट गाइज़ अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी मुझे एक तो टाइमर नहीं मिल रहा है, मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट से टाइमर वगैरह लेकर आऊँगी। वैसे भी कृष्णा का स्कूल खुलने वाला है 7 जुलाई से, तो फिर ये जब स्कूल जाएंगे तो फिर मुझे सारा ही काम अच्छे से करना ही है, सुबह उठना ही है। तो फिर मैं सारा ही आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि कृष्णा को मैं लंच दे करके भेजूँगी। क्योंकि ना वो लंच जो स्कूल वाले कराते हैं, पता नहीं अच्छे से खाता है नहीं खाता है। मैं मखाने और सॉस तो देकर भेजी थी, बट मखाने सॉस में क्या होता है। फिर ना इसके लिए मैं सोच रही कोई केयर टेकर मिल जाए तो वो रखूँगी, जिसमें कि कोई दिक्कत ना हो उसको, और वो उसको अच्छे से वो प्रॉपर खाना खिला दे। अलाउ नहीं कर रहे हैं ना स्कूल वाले। पहले तो मैं जाती थी कृष्णा के साथ में और फिर लेकर के आती थी कृष्णा को, बट अब पॉसिबल नहीं है जाना, क्योंकि मुझे अपना भी काम करना होता है और आप लोग के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करनी होती। तो ये मैं प्लांट्स लेकर आई थी, देखो इसमें से एक प्लांट गायब हो चुका है, क्योंकि पानी जो था ना वो बहुत ज़्यादा इसमें हो गया था, और नीचे से निकलने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए तो सड़ गया था पेड़ अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, और यहाँ पर कंप्लीट हो गया है काम। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर मैं सारे मैट लगा दूँगी, क्योंकि मैट वैट लगाने के बाद से ना घर बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे कारपेट का शौक़ बहुत टाइम से ही है, शुरू से ही है, तो मैं इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दूँगी। और उसके बाद से आगे का जो काम है वो देखती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो डाल दी थी, शेड्यूल सुबह बना ली थी, लगाने के बाद से शेड्यूल कर दी थी वीडियो। मैं देख रही थी टाइम तो नहीं हो गया, 1 तो नहीं बज गया, तो बस 1 बजने ही वाला था। तो यहाँ पर ये काम ख़त्म हो गया, तो चलो चलते हैं, कपड़े जो हमने वॉश किए हैं वो डाल देती हूँ। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि आपके ससुर जी हैं, आप सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेते हो। तो मैं नहीं लेती हूँ गाइस कुछ टाइम से, क्योंकि मेरा काम है मेंबरशिप से लोगों से बात करना, फिर घर का काम करना, फिर वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, उसको डालना। तो मेरे बस की नहीं है कि मैं दुपट्टा ले करके और अच्छे से घूंघट करके अपना काम करूँ, क्योंकि पापा जी रहते हैं हमारे साथ में, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे कि सर पे दुपट्टा नहीं लेती है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें ना पुराने ज़माने की। आप घूंघट कर लो 4 इंच का, और अंदर ही अंदर किसी बंदे को गाली दे रहे हो, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो इसलिए आप जैसे हो वैसे रहो। और मेरे को मेंबर से भी बात करनी होती है, तो पॉसिबल नहीं होता है, और फिर मुझे वीडियोस वगैरह बनानी होती है, कभी कभी कोई ड्रेस पहननी होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। इज़्ज़त तो रिस्पेक्ट तो देखो आपके हार्ट में होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो हैं जो भी हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कर ली थी। बाकी जैसे कपड़े वपड़े धोते हैं तो थोड़े बहुत रेसे वगैरह निकल जाते हैं, तो वो निकले पड़े थे, तो वही कारपेट पे पड़े हुए थे। और आंधी बहुत ज़्यादा चल रही थी, कृष्णा ने मुझे बाहर बंद कर दिया था, कह रहा मम्मा मैं आपको बंद करके जा रहा हूँ, फिर खुद भी बंद हो गया था। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और कह रहा है मैं आपको बंद करके जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सारा काम निपट चुका है, और मैं चल रही हूँ अब पोछा लगाने के लिए, क्योंकि आधे दूर में पोछा लग चुका है। और कृष्णा को सुबह सुबह मखाने और सॉस दे दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे पोछा लगाती हूँ वैसे वैसे बीच बीच में मैं कॉटन जो है ना वो लगा करके चलती हूँ, जिससे ना कि जो धूल वूल है, डस्टिंग वस्टिंग है, या फिर सन की जो डायरेक्ट रोशनी होती है वो ना पड़े, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा ये पोछा ओछा लग जाएगा। चलो आप लोगों से मिलती हूँ आगे, आ जाओ आप लोग। और बस अब मैं देखो मैंने कितना तेल से नहा लिया है, तेल देख रहा है रिस 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 के कहाँ तक आया है। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नहा करके, शैम्पू करके के कृष्णा को नहला के, ठीक है। बाय।
अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। ठीक है, बाय, लव यू, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।